चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So we have one another AS 9618 कंप्यूटर साइंस की क्लास. दिस इज पेपर टू. सबको पता ना, पेपर टू जस्ट शुरू कर चुके हैं. अ क्विक रिकॉल रिमाइंडर इज दैट कि मैं पेपर टू के अंदर पहले वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो कि सिर्फ थियोरेटिकल है. बच्चे जो है वो प्रोग्रामिंग से, सूडो कोड से, क्रिटिकल थिंकिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से थोड़ा सा भागते हैं. तो उसका मैंने एक हल ये निकाला है कि जो पहले के अराउंड 30 मार्क्स है, जिसके अंदर आपको कोड का सी भी नहीं लिखना पड़ता, हम उसको पहले थोड़ा सा पहले सिक्योर कर लें. मतलब इजी पार्ट पेपर टू का पहले कर लें. तो उसके अंदर हम फाइनाइट स्टेट मशीन कर चुके हैं, उसके अंदर हम स्ट्रक्चर चार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, डेटा टाइप्स को, और हम इंसर्ट को यूज करके बिल्ट इन फंक्शंस को अप्लाई करके एवेलुएट करना सीख चुके हैं इक्वेशंस को. रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं और हमारे पास हमारे नोट्स में भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं. फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था SDLC, उसको मैंने डिस्कस किया था. हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था. लेकिन अगली क्लास में मैं उसके पास पेपर इमीडिएटली सॉल्व नहीं करवा पाया था, जिसकी वजह से हमने एक और टॉपिक विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, स्ट्रक्चर चार्ट, वो शुरू किया था. उसको हमने बहुत सुकून से, बड़े धीरज के साथ, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा था. अगेन दीज होल थिंग्स आर इन रिकॉर्डिंग, और इंशाल्लाह हम सब चीज़ों को दोबारा एक दफ़ा रिवाइज भी करने के लिए जाएंगे. खैर, तो मेरा आज का जो कंसर्न है वो ये कि भाई जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या कुछ लोग इसको PDLC भी कहते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो इसको डिस्कस करते हैं. कीपिंग इन माइंड कि इसको डिस्कस करते हुए आपको याद होगा कि मैंने इसके कुछ आइट्रेटिव और रिपीटेटिव या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथड भी करवाए थे. उसके मैं नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है. आप लोगों के पास ऑलरेडी वो नोट्स मौजूद है. तो वो नोट्स कहाँ पर है? आप लोगों की ड्राइव के ऊपर, पेपर टू के फोल्डर के अंदर वी हैव दिस बुकलेट, ये वाली. ठीक है, तो ये आप लोगों के पास अवेलेबल है. उसको आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा. इसके अंदर ये सब, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह भी बना हुआ है. तो स्टार्टिंग के अंदर इसके नोट्स हैं, और फिर इसके जो टॉपिकल पास पेपर्स हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 185 के ऊपर है. शुरू के अंदर मैंने कुछ मिनी नोट्स बनाए हुए हैं. उसी के अंदर आपको नीचे जाके, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो चैप्टर है वो चैप्टर 12 है, तो वो लास्ट लास्ट के अंदर आपको मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. ठीक है, तो हम इसी तरह की एक पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं. कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि शायद हमें अली से पहली दफ़ा सुन रही है, या मे भी अगर किसी को थोड़ा सा एक जॉल्ट चाहिए हो, क्योंकि एक हफ्ता तो हो चुका है इस क्लास को. तो भाई, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे, उनके किसी बोर्ड रूम में, मीटिंग रूम में बैठोगे, तो वेरी लाइकली तुम्हें फोलियो 3 में, माइक्रो स्ट्रेटेजी के अंदर, 10 पर्ल्स के अंदर, कोई भी जो पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेज है, इंटरनेशनल, नेशनल, तो वहाँ पे इस तरह की पिक्चर लाइकली आपको मिलेगी. ठीक है, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जाके एज अ 60 क्रेडिट आवर्स का सेपरेट कोर्स पढ़ोगे पूरा, तो उसके अंदर भी आपको ये पिक्चर बार बार पढ़ाई जा रही होगी. तो इसकी कहानी क्या है कि जी, सबसे पहले आप कहानी किसी भी सॉफ्टवेयर की शुरू कैसे होती है कि कस्टमर आपके पास रिक्वायरमेंट्स को लेकर आता है. तो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, समटाइम इसको हम एनालिसिस भी कहते हैं. तो याद रखिएगा, समटाइम इट इज आल्सो नोन एज एनालिसिस एज वेल. इस वाले पार्ट को आप एनालिसिस भी कहते हो. तो एनालिसिस किया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स गैदर की. बड़ा मुश्किल काम है. इसके लिए पूरी टीम या एक पर्सन हो सकता है जो कि कस्टमर के साथ टू एंड फ्रो डिस्कशन करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेगा, बजटिंग करेगा, पैसे बताएगा. उसका अगला मरहला जो होता है, नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिजाइनिंग. डिजाइनिंग के अंदर आप याद रखिएगा, हमने इन चीज़ों को थोड़ा बड़ा क्रिटिकली डिस्कस किया था कि यार, स्ट्रक्चर चार्ट, एल्गोरिदम्स के अंदर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, फ्लो चार्ट है, सूडो कोड, ये सारी चीज़ें जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर डिजाइनिंग वाले स्टेप पे होती हैं. जब कोई बंदा या बंदी सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेता है कि जी आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है, ऐसी बनानी है एप्लीकेशन, तो अगले स्टेप पे वो फिर डिजाइनिंग वाली टीम को हैंड ओवर कर देगा. सबसे पेड, सबसे हाईली पेड लोग ये होता है. ठीक है, मे बी $1 million in a month or more than that their salaries are, because they make the recipe. यार वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे.
तो डिजाइन होने के बाद फिर कंपैरेटिवली एक जो चीपर लेबरस काम है, क्योंकि फ्लो चार्ट्स को सूडो कोड्स को देखकर खाली उनको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। हमारे सिलेबस में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वैसा, इफ यू पीपल नो दैट, इफ यू नो, किसी को पता कैम्ब्रिज रिकमेंडेड कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? इट्स मेंशन्ड इन योर सिलेबस, डज एनीबॉडी नोज दैट, जिसको यूज करते हुए आप सूडो कोड की प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोग्राम लिख भी सकते हो? नोबडी नोज। इतनी इतनी खामोशी यार, कोई तो होगा, जरा मुझे। What's your question? Please repeat. द क्वेश्चन इज कि डज एनीबडी नोज दैट कि यार हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारी रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कैम्ब्रिज की तरफ से, वो कौन कौन सी है अगर हमें कोडिंग करनी है? पाइथन है। ओके, पाइथन, वीबी, पाइथन हो गई, विजुअल बेसिक, हाँ VB.NET हो गई, और एक और जावा। जबरदस्त यार, गुड। अक्सर मैंने नोट किया अगर 3 बच्चे मिलके पेपर देना तो टॉप करेंगे, लेकिन मसला है कि ग्रुप स्टडी नहीं होती, पेपर इंडिविजुअली देना होता है। तो पाइथन, VB.NET और जावा, ये तीनों लैंग्वेजेस रिकमेंडेड है, पार्ट ऑफ द सिलेबस है। A2 में, P4 में जाके आप इन्हीं में से किसी एक को पिक करके फिर आप पेपर 4 पूरा सॉल्व करते हो। AS में भी रिकमेंडेड है कि आप अपने जितने सूडो कोड्स वगैरह बनाओ, जो पेपर में आता है पेपर 2 में, उसको आप कोड करके चला के भी देखो, लेकिन पेपर 2 में आप विदाउट डूइंग कोडिंग ये वाला पार्ट किए बगैर आप पूरे नंबर ले सकते हो। खैर, हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, कि कस्टमर रिक्वायरमेंट गैदर हो गई, डिजाइन हो गया, डिजाइन होने के बाद टीम ने कोड कर दिया, टीम ने कोड करने के बाद अगली एक टेस्टिंग वाली टीम को दिया। अब ये अलग टीम होती है, सेम यहाँ के बंदे वहां पर भी डबल जॉब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक अलग टीम भी हो सकती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोग्राम को जो बन चुका है तकरीबन, उसको चला कर देखे कि वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमारे सिलेबस में थ्योरी के अंदर कई तरह की टेस्टिंग मौजूद है। फॉर एग्जांपल अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, जिसको हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इनको मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगा, भी कोशिश करूंगा आज बता दूं। ट्रेस टेबल्स, वैल्यूज को ट्रेस करके देखना स्टेप बाय स्टेप, डीबगिंग, ये सारी आपकी टेस्टिंग कैटेगरी के अंदर आती है। डीबगिंग के अंदर और चीजें भी आती है, वो मैं आपको आगे जाके बताता चला जाऊंगा। फॉर एग्जांपल स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, ब्रेक पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं रिवाइज करवा ही रहा हूँ। तो स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, ये मैं आपको जब थोड़ा सा कोड करके ना चला के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ताकि आपको एक फील आए। ब्रेक पॉइंट्स, डीबगिंग के अंदर ये थ्योरेटिकली क्वेश्चंस भी आता है। सो वंस यू आर डन विद द टेस्टिंग, देन यू गो विद द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो कुछ अभी तक आपने सारा काम किया उसको आप डॉक्यूमेंट करें अच्छी तरह से। और प्लस वो डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है कि आपके अपने भी काम आए, किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के भी काम आए, और हो सकता है कि उस चंक ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन को आप अपने कस्टमर के साथ, अगर कोई आपका प्राइम कस्टमर है, आप उसके साथ भी शेयर करें कि भाई आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस आप भी रख सकते हैं, आप ले देख लें, चेक कर लें कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या क्या बजटिंग कैसे हुई और क्या क्या मुश्किलात पेश आई। मेंटेनेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस खाली मेंटेनेंस की बेस पे, नया सॉफ्टवेयर भले कोई रिक्वायरमेंट कस्टमर में आ रहा हो या ना आ रहा हो, कोई नई डिजाइनिंग हो रही हो या ना हो रही हो, जितने वो वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस ऑलरेडी बना चुके होते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, ग्रोसरी स्टोर्स के लिए, जैसे इम्तियाज वगैरह हो गए, तो वो कहते हैं कि भाई हम, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर आपको बना के दे दिया, हम आपको इसकी मंथली मेंटेनेंस की हम आपसे 1 लाख रुपीस या 2 लाख रुपीस हम आपसे पैसे लेंगे। कोई भी मसला आएगा, कोई भी इशू आएगा, कोई भी अपडेशन आएगी, कोई भी नई आपके इन्वेंट्री के अंदर चीज ऐड होगी, तो हमारी टीम में से 1-2 बंदे, हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसको टेक केयर करता रहेगा। तो नई चीज ना भी आ रही हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज अगर 20-25 सॉफ्टवेयर बना के डिप्लॉय कर चुके हो, तो इसी से उनके बिल्स वगैरह, सैलरीज वगैरह यही से निकल रही होती है। और नए प्रोजेक्ट्स को ग्रैब करना, उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर दैट्स द एक्चुअल प्रॉफिट। सो दिस इज अ गुड वे ऑफ एक्सपेंडिंग अ सॉफ्टवेयर हाउस। खैर, तो SDLC के गाइस हमने ना पास पेपर्स नहीं किए थे,
Again, just jumping into the past papers, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की कुछ मॉडल्स हैं. मैंने लास्ट क्लास में प्रोज एंड कॉन्स बताए थे. अभी मैं सिर्फ क्विक रिवीजन दे रहा हूँ कि वाटरफॉल मेथड में होता है कि आप जब यूजर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके एनालिसिस से डिजाइन की तरफ चले जाते हैं, वापस नहीं आ सकते. मतलब एक स्टेप से जब अगले स्टेप पे आप मूव कर गए ना, तो वापस जाना अलाउ नहीं है. हम कहते हैं कि भाई तुम कस्टमर को कहते हैं भाई एक दफा सारी रिक्वायरमेंट्स बता दो. हम जब डिजाइनिंग में चले जाएंगे ना, तो सर फिर हम दोबारा आप कोई नई फरमाइश लेकर आएंगे तो आप उसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे. सो बेसिकली यूर रिस्ट्रिक्टिंग योर कस्टमर एंड यूर रिस्ट्रिक्टिंग योर टीम. इसका बेनिफिट, सबसे जो अच्छा बेनिफिट है कि इसके अंदर बजटिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप सब चीज़ों को पहले से प्री प्लान करके चलते हो. लेकिन उसके अलावा हमारे पास आइटरेटिव प्रोसेस भी है. मतलब यही जो काम है इसको आइटरेटिव करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं. यूजर की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ली, थोड़ा सा डिजाइन करके कोड करके टेस्ट करके चला के देख लिया, फिर यूजर की रिक्वायरमेंट ली, उससे कम्युनिकेशन में रहे. तो इसमें यूजर काफी खुश होता है और ये चीज़ों को बनते हुए देखता भी रहता है. मीनवाइल फर्दर, अच्छा मेरे लिए आइटरेटिव और जो उसके आगे आने वाला है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जितना मैं थोड़ा सा काम कर चुका हूँ या अपने जिन कस्टमर्स को साथ में डील कर चुका हूँ, मुझे अच्छा लगता था कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स गैदर करके उसको एक रैड मॉडल बना के दिखा दो पहले. ये भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है. ठीक है, 3 तरह की टाइप्स हमारे सिलेबस में. रैड में ये होता था कि भाई आपने एक थोड़ा सा एक फ्रंट एंड बना के दिखा दिया. आपने एक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन की लुक्स बना दी, आपने कस्टमर को दिखाई. अब कस्टमर को क्लिक करने की कोशिश कर रहा है, अभी क्लिक के ऊपर कुछ नहीं चलेगा. हम बोलेंगे सर दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन विल गोइंग टू लुक लाइक. कस्टमर को बड़ी एक कनेक्शन फील होता है कि यार ये मैं कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट इस तरह की दिखेगी. हाउ कूल इज दैट. तो वंस यू गेट विद द रैड मॉडल, यू कैन, अब हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट दैट iterative process in that as well, कि फिर आप थोड़ा थोड़ा ना उसको बना के दिखाते चले जाओ. उसके अंदर एक दो चीजें और बनाओ. स्टब्स कहते हैं उसको, मैं स्टब्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा आगे जाके. स्टब होता है आप छोटा सा एक सब प्रोग्राम जो कंप्लीट नहीं होता. जैसे मैंने कहा ना कि एप्लीकेशन आपने बना दी, फॉर एग्जांपल किसी को हॉरोस्कोप की एप्लीकेशन बनवानी थी. मे बी इफ somebody is thinking of it, you know, if somebody believes on it, I really don't believe on it. और हॉरोस्कोप के ऊपर अगर आप, हमने कहा यार ये कितने हॉरोस्कोप के अंदर कितने होते हैं यार, वो लाइक व्हाट दे कॉल एज कैंसर एंड सैजिटेरियस, व्हाट इज दैट लाइक. खैर, एनीबडी नोज द स्टार्स, हाउ मेनी टोटल स्टार्स आर देयर इन हॉरोस्कोप? 9, 12? I've heard of it, but I don't know how many there are. I think girls are good in this. Any girl if they know about it. Total stars कितने होता है? I heard some, you know, sometimes some girls saying this star, they judge people on the basis of their star. इस बंदे का ये स्टार है, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा. एनी केस, तो अगर एक एप्लीकेशन है, उसके किसी को हॉरोस्कोप की एप्लीकेशन बनवा के उसको जो है वो उसके ऊपर काम करना है मे बी, तो उस हॉरोस्कोप की एप्लीकेशन के अंदर अगर हम रैड मॉडल यूज कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, खूबसूरत सा उसका एक फ्रंट व्यू बना देंगे, उसके अंदर बटन्स बना देंगे. और उसमें अब हम, अगर मैं आइटरेटिव मेथड यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर लेट्स सपोज जो है वो मैं सैजिटेरियस का या कैंसर का या लियो का एक जो बटन होगा उसके क्लिक करके उसके पीछे मैं कुछ ऑप्शंस, क्वेश्चनर्स रख दूंगा. आप क्वेश्चंस फिल करें. अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका ये वाला स्टार है, तो उसके ऊपर आज आपका दिन कैसा कैसा होगा. यार आई एम थिंकिंग इट्स अ गुड आइडिया, दे कैन एक्चुअली वर्क ऑन सच एप्लीकेशन. खैर, तो इस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर अगर आप रैड मॉडल यूज करें तो आपने फ्रंट एंड बना के दिखा दिया. आइटरेटिव में आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा बना के दिखा रहे हो और उसको कस्टमर को दिखा भी रहे हो. तो कस्टमर को जो है वो कहेगा अच्छा हाँ सर आप कैंसर वाले पे क्लिक करके देखें, फिलहाल देखें कैसा चलेगा सर, बाकी भी ऐसे ही चलेंगे. तो कस्टमर कैन ऑल्सो कीप वॉचिंग ऑन दैट थिंग. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 3 तरह के डिफरेंट मॉडल्स भी हमने थोड़े से रीडिस्कस कर लिया. बाकी जो है वो अब हम पास्ट पेपर से सॉल्व करते हैं और वहां से थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं. लेट मी टेक यू टू द पास्ट पेपर क्वेश्चन. अगर अभी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो. दिस इज द राइट टाइम टू आस्क गाइस, एनीवन.
नो, नो क्वेश्चन. Okay, so I have this first question. मैं पास पेपर से उठा के आपकी बुकलेट के अंदर लेकर आ रहा हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स भी बनते चले जाए. The choice of the data structure was made during one stage of the program development life cycle. आप डेटा स्ट्रक्चर कौन सा चूज करेंगे, कौन सा वाला डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये चीज आप प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर किस स्टेज तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही, तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो बताओ ना यार कि जब हम, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, एरेज. जब तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा तो उसमें डेटा स्टोर कैसे होगा. तो ये वाला एलिमेंट आप मतलब जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम बनाते हुए आप किस स्टेज पे सोचेंगे कि आपके डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट? Design. बिल्कुल, डिजाइनिंग वाले एलिमेंट के अंदर, क्योंकि डिजाइनिंग के अंदर सूडो कोड, फ्लो चार्ट लिखते हुए, स्ट्रक्चर लैंग्वेज को डिस्कस करते हुए आप इन चीजों को स्पेसिफाई करेंगे कि आपके डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं. दिस विल बी दी डिजाइनिंग वाली स्टेज. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस. चले जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ग्रेजुअली थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ. Okay, this one. I think the B part. नहीं, इसके अंदर ये चीज भी है. 1 2 3 no error. Identifier table should contain. All right, let me pick this. क्योंकि आइडेंटिफायर टेबल का ताल्लुक जो है वो वेरिएबल्स के साथ है. ओके जनाब, इस क्वेश्चन को पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या होगा. A programmer is testing a program using an IDE, integrated development environment के अंदर आप रहते हुए प्रोग्राम को बनाते हो, ठीक है. The programmer wants the program to stop when it reaches a specific instruction or program statement in order to check the value assigned to a variable. Give the technical term for the position at which the program stop. अच्छा, ये थोड़ा सा SDLC से हटके है, मैं अभी बता देता हूँ. अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड रन करना हो, यहां से चलाना शुरू करना है, यहां तक चलाना है, मतलब आपका प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रोग्रामर चाह रहे हैं कि पूरे प्रोग्राम को रन ना करें, उसमें से किसी छोटे से चंक को रन करके देखें और उसका प्रोग्राम चलते 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 किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आके फिलहाल रुक जाए. तो इसके लिए जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं दैट इज ब्रेक पॉइंट्स. ठीक है, ब्रेक पॉइंट. आप समझ लें कि ऊपर ब्रेक पॉइंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है. द प्रोग्रामर वांट्स द प्रोग्राम टू स्टॉप व्हेन इट रीचेस अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू चेक द वैल्यू असाइंड टू अ वेरिएबल. तो ये चीज कहलाती है ब्रेक पॉइंट. अगेन इसको हम दोबारा थॉरली भी डिस्कस करेंगे, अभी हमारा फोकस जरा इस चीज की तरफ है. ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स द फॉलोइंग table lists some activities from the program development life cycle. Complete the table by writing the the program life cycle stages for each activity. कौन सी वाली एक्टिविटी किस स्टेज के ऊपर परफॉर्म होगी? गाइस कम ऑन, हु कैन टेल मी दैट? द आइडेंटिफायर टेबल. आइडेंटिफायर टेबल का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स है ना, वो हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास होंगे. अभी जो ऊपर वाली बात हम कर रहे थे, डिजाइनिंग वाली बात, तो वेरिएबल्स का डिसाइड करना. आइडेंटिफायर का मतलब याद रखिएगा, समटाइम ये वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन बिल्कुल आसान सी बात है. आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल्स. ठीक है, बोलोगे तो नहीं?
identifiers. They can also be referred as variables. They can also be referred as labels. ठीक है? Sometimes identifiers constant की भी हो सकता है. मतलब नाम क्या रख रहे हो आप डेटा स्ट्रक्चर्स का? Constants. डेटा स्ट्रक्चर के नाम क्या रख रहे हो आप? तो इसको इस पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा. गाइस, ये चीज किस लेवल पे बनेगी अभी अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं इसको. So this will be designed at data software development life cycle के अंदर जब हम डिजाइनिंग कर रहे होंगे at the designing stage. Syntax error can occur. Testing Syntax phase. error आ गया. टेस्टिंग फेज में भी आ सकता है, कोडिंग फेज में भी आ सकता है. व्हाट डू यू से? कोड करते हुए भी तो सिंटैक्स एरर आ सकता है, लेकिन ऑफ्टन जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम एरर्स को चेक कर रहे होते हैं. हम यहाँ पे टेस्टिंग स्लैश कोडिंग दोनों लिख देता है. द डेवलपर डिस्कस क्या होगा? Sorry guys, I think you all are with me. You can hear me loud and clear. There was a bit of a jolt in the internet. Hello guys. Hello team. मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. Okay. So an identifier table is produced, designing वाला element. Syntax error can occur. Ateeb said testing, I said coding, क्योंकि यार कोडिंग के दौरान नहीं syntax error आता है ना. मतलब आप अभी प्रोग्राम कोड लिख रहे हो, syntax देखो, syntax error का मतलब होता है कि आपने कोई ग्रामेटिकल, आपने स्पेलिंग, जो मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आपने प्रिंट की जगह प्रिंट का आई लिखना भूल गए, या प्रिंट लिखना था आपने आउटपुट लिख दिया, तो आपने सिंटैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सही यूज नहीं किया. तो ये वाली जो चीज है ना आपकी कोडिंग वाली स्टेज पर आती है. लॉजिकल एरर्स, जब प्रोग्राम चला के देखोगे प्रोग्राम सही आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो जो लॉजिकल एरर है वो आपका आपके जो है वो टेस्टिंग वाली स्टेज पर आ सकता है. कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास जो एरर्स हैं, ठीक है, एरर्स, मैं उसको भी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ, नीचे थोड़ा बताता भी चला चाहता हूँ आपको. हमारे पास जो एरर्स है वो 3 तरह के आते हैं. एक कहलाता है सिंटैक्स एरर. ठीक है, सिंटैक्स एरर का मतलब ये होता है कि rules of programming language are not followed. अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, वो भले ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कुछ भी हो, तो इसका मतलब सिंटैक्स एरर आ गया. दूसरा वाला था लॉजिकल एरर, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था. लॉजिकल एरर का मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन द प्रोग्राम इज द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड by the program are not correct. प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन चलने के बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो सही नहीं है. और आखिरी किसी को पता है लास्ट वाला एरर कौन सा वाला होता था गाइस? If anybody have done their IGCSE O levels in computer science or maybe remember, वो कहलाता था डिवाइड बाय 0, या जिसको हम रन टाइम एरर कहते हैं. रन टाइम एरर क्या होता था? इनफाइनाइट लूप. ठीक है, डिविजन बाय 0. अगर किसी चीज को आप डिवाइड बाय 0 कर दो तो एक इनफाइनाइट लूप, एक इन्फिनिटी शुरू हो जाता है. प्रोग्राम चल रहा है, रुक ही नहीं रहा, फंस गया, हैंग हो गया, तो वो रन टाइम एरर कहलाता है.
ऑलराइट, तो सिंटैक्स एरर जो है वो आपका किस स्टेज के ऊपर आएगा? वो आएगा आपका कोडिंग वाली स्टेज के ऊपर। तो आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। इन एनी केस हम जो है वो मार्किंग स्कीम को देख लेंगे, बल्कि आप तो खुद देख लीजिएगा ना यार, क्योंकि नीचे तो पास पेपर्स वगैरह लिखे हुए हैं। बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, इसको जानबूझ के लिखा रहने देता हूँ, काट देता हूँ। चलो जी, अगली वाली बात, द डेवलपर्स डिस्कस द प्रोग्राम। ये तो सब बता देंगे यार, ये तो मुझे हमारी नई वाली बच्चे भी बता देगी। बेटा ये किस लेवल पर होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर? टाइस। The designing, अरे भाई, डेवलपर डिस्कस कर रहा है प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट, Analysis. customer requirements, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। आप इसको कस्टमर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग बोलेंगे। पूरा इसके अंदर कैसे लिखेंगे यार हम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स? अच्छा, कस्टमर रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी तो कह सकता है ना, दोनों बातें हो सकती हैं। ऑलराइट, अ ट्रेस टेबल इज प्रोड्यूस। ये भी बहुत आसान है, कौन बताएगा? ट्रेस टेबल हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। testing, sir. बिल्कुल, दिस विल बी डन इन टेस्टिंग। तो गाइस ये वो नंबर है जो आपने बिल्कुल भी पेपर के अंदर बिल्कुल भी लूज नहीं करने। लेट्स ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एसडीएलसी। बाकी फिर आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा बहुत सारा यार, ये भी तुम लोग कर लोगे। The program, the following diagram shows an incomplete waterfall method model of the program development life cycle. Complete the diagram. It's a waterfall method. Explain the meaning of the downward and upward arrows. Identify another type of model for the program development life cycle. RAD model लिख दो, iterative लिख दो. Okay. यहाँ पे आपकी जितनी भी मिसिंग स्टेजेस है ना, आपको बस वो लिखनी है। मतलब एनालिसिस के बाद हमने क्या लिखा था, मतलब ये चीज बनानी है ना आपको। इधर क्या, ये हमारी वो आ गई पिक्चर, ये आ गया हमारा, ये चीज बनानी है तुम्हें, बस दैट्स इट। बस उसमें एरो वापस वापस लगाना है। तो उसने शुरू कहाँ से किया है? उसने शुरू किया है एनालिसिस से। तो एनालिसिस के बाद आप आ जाओगे विच इज कस्टमर रिक्वायरमेंट। एनालिसिस के बाद डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद आई थिंक इसमें शायद डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र होगा, नहीं होगा प्रोबेबली। अच्छा गाइस, डॉक्यूमेंटेशन इज अ गुड थिंग, लेकिन लाइकली पॉसिबल कैम्ब्रिज के अंदर इसका जिक्र नहीं होता, तो इसको आप बाईपास कर देंगे। और जैसे कि मैंने कस्टमर रिक्वायरमेंट को एनालिसिस भी लिख दिया, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। तो एनालिसिस के बाद, डिजाइनिंग के बाद, कोडिंग के बाद, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, बाकी इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। एनालिसिस के बाद डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग के बाद कोडिंग, और एरो, बाकी इसको खुद कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, I'm just leaving it empty, but I'm gonna take it to हमारी वाली बुकलेट, ताकि हमारे अच्छे से क्विक रिवीजन के नोट्स बनते चले जाएं। So we're ending at maintenance, right? We're ending at maintenance and we're not writing documentation. What is the reason of not writing documentation? Documentation is not like encouraged writing, and हमारे IGCSE A levels के ऊपर हम documentation के ऊपर emphasize नहीं करते। हम थोड़ी कुछ चीज़ों को skip कर रहे होते हैं। Analysis, designing, coding, testing and maintenance, that's it. Documentation का जिक्र नहीं करते। So customer requirements is analysis. Yes, and customer requirement is the analysis. हमारे syllabus में। Yeah, so either is right. Yes. यार ये इतना blurry सा क्यों आ रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये। There, uh, एक सेकंड रुकिएगा, चले इसको मैं बाद में ठीक कर लूंगा। फिलहाल आप फिर से snap ले ले, maybe. Yeah. मे बी थोड़ा zoom in करके ले लो.
ओके, एक तरीका और भी होता है, इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह नहीं रहा। इसके हम टुकड़े कर लेते हैं थोड़े से। देयर वी गो। सॉरी गाइस, कभी कभी थोड़ा सा। चलें जी, ओवर टू यू। बेटा ये आप लोग खुद बनाओगे, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसको मैं डिस्कस करके आपके साथ थोड़ा सा, हम इसके ऊपर थोड़ी गपशप लगा लेते हैं कि यार ये अपवर्ड और डाउनवर्ड एरोज का सीन क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। कैन एनीबडी टेल कि यार ये वाटरफॉल मेथड के अंदर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड एरोज का यहाँ पे क्या सीन हो सकता है? व्हाट कैन बी द सीन? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एरोज। मतलब आप अगली स्टेज के ऊपर मूव कर रहे हो, ठीक है, जो यहाँ से आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किए उसको आप अगली स्टेज के ऊपर लेकर जा रहे हो। और जो नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी, ठीक है, जो भी स्टेज होगी, दैट विल बिकम द द नेक्स्ट स्टेज। और नेक्स्ट स्टेज क्या कर रही होगी? इनपुट ले रही होगी प्रीवियस स्टेज से। और बैकवर्ड एरो का क्या सीन होगा? समटाइम हो सकता है कि कुछ और काम रिक्वायर्ड हो एट प्रीवियस स्टेज। तो इसको हम यहाँ पे बिल्कुल मतलब बच्चों वाली बात है, लेकिन लिख देते हैं कि डाउनवर्ड एरोस का मतलब क्या होगा कि जी रिजल्ट है जो आपके, लेट मी पिक अ डिसेंट कलर, result from previous stage, from previous stage, ठीक है, is the input of the next stage, I think, input of your for the next stage. नेक्स्ट स्टेज। तो हम आगे मूव कर जाएंगे। अच्छा, बैकवर्ड क्यों हो सकता है कि जी मे बी समटाइम्स का वर्ड लिखना अच्छा नहीं है। प्रीवियस स्टेज requires more work, requires more work to be done. To be done, ठीक है, इजी पीजी। हाँ, इसमें क्वेश्चन और भी था जो मैंने कॉपी नहीं किया, वो था कि आइडेंटिफाई एनी अदर टाइप ऑफ द मॉडल। तो आप यहाँ पे आरएडी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल भी लिख सकते हो, यहाँ पे आइटरेटिव मॉडल भी लिख सकते हो। ये हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। सही है। We have some more questions. Give two benefits and one drawback of its use compared to the waterfall life cycle. The program will be developed using a RAD model. State one principle of the life cycle. अच्छा, अब ये क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा इतनी डिस्क्रिप्शन चाहिए नहीं, और ये वाली चीज मैं अभी अभी तुम लोगों को यहाँ पर नोट्स के अंदर डिस्कस करके भी बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन को हम एनी केस हम पिक कर लेते हैं, और लेट मी जस्ट पुट इट डाउन देयर। लेकिन इसको मैं काइंड ऑफ लाइक क्विक क्लास वर्क के तौर पे तुम लोगों के पास छोड़ देता हूँ विद द हेल्प ऑफ नोट्स। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको ऑफ कोर्स यहां से पढ़ सकते हो, दिस वन, ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। The program will be developed using a RAD model. State one principle of this life cycle. ठीक है, खुद पढ़िएगा, मैं नहीं बता रहा। और two benefits, one drawback. लेकिन in contrast with the waterfall method, वैसे you guys can get it कि waterfall method basically क्या करता है कि उसमें आप
बहुत अगली स्टेज पे मूव करके बैक स्टेज पे नहीं जा सकते। मतलब अगर आप टेस्टिंग के ऊपर आ गए हो तो ठीक है, कोडिंग तक तो जा सकते हो, लेकिन उससे पीछे नहीं जा सकते हो आप। तो इमीडिएट, दैट्स वन ड्रॉबैक। इसके रिस्ट्रिक्ट करता है आपको वाटरफॉल मेथड, इसके अंदर इतनी आपके पास लिबर्टी नहीं होती। कस्टमर कंसेक्टिवली वाटरफॉल मेथड के अंदर आपके साथ राब्ते में नहीं होता। तो ये ड्रॉबैक्स है, यही बेनिफिट्स बन जाएंगे आपके रैड मॉडल के अंदर। तो ये आप खुद लिखिएगा, मैं नहीं बता रहा। सही है बेटा? एनी क्वेश्चन सो फार? ऑल गुड गाइस? कोई और क्वेश्चंस इसके अंदर? डिस्क्रिप्शन, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चंस भी तकरीबन हमारे खत्म हो गए। आई थिंक ये सेवरल कंपनीज आर डेवलपिंग वेबसाइट, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। गिव 2 रीजंस व्हाई दिस मे नॉट बी मोस्ट। यस, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क के तौर पे लो, और इसको मुझे आप सब कल वाली क्लास से पहले मुझे डिस्कस करके मेरे साथ इसको मुझे बताओ, ठीक है? कौन कौन मेरे साथ है इस वक्त? मेरे साथ इस वक्त सिर्फ असफिया और मिशेल है, बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ। तुम लोग सुन रहे हो असफिया और मिशेल? जी sir. चले, दैट्स ग्रेट। For how long is the class going to be? क्लासेस फिनिश्ड, बस छुट्टी सीन। Okay. हाँ, लेकिन छुट्टी, इसको छुट्टी कंसिडर नहीं करो। अभी ये काम करो, तुम लोग बैठ के इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो। ड्राइव पे जाओगे, पेपर 2 के पीडीएफ को खोलोगे, खोलने के बाद इस क्वेश्चन को निकालोगे, इसको पढ़ोगे। इसको पढ़ने, आंसर करने के लिए दोबारा नोट्स में से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, या मे बी किसी मेरी रिकॉर्डिंग को सुनना पड़ेगा। तो ये वाला काम थोड़ा सा अभी करो बैठ के, ठीक है? मैं मशल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम काम अभी करो। मैं A2 की क्लास को इंशाल्लाह 15 मिनट्स में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? Yes sir, sure. चलो चलो, ओके भाई टीम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।